This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your IELTS and English language instructor. And in today's class, we are focusing on another very important formation. मैं इससे पहले कि आज के सेशन की शुरुआत करूं, मैं कल के सेशन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। हमने कल अपनी पहली फॉर्मेशन जिस पर काम किया था वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब का आना जरूरी होता है। जब सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है, याद करें उसकी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? तीन। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट, और तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि सर हसीब टीचर्स आस, ये जुमला एक्शन है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, टाइम, एक्शन और सिंपल सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। सर हसीब इज टीचिंग, ये जुमला सर प्रेजेंट की बात कर रहा है और एक्शन है और प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात कर रहा है। अगर आपके पास एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स आ जाते हैं तो जो पहला वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब तो लाजमी तौर पर आता है। हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, डू, बी और हैव। याद आ रहा होगा आपको, कल के सेशन में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। अच्छा, जब डू आता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, बी आता है तो वर्ब आईएनजी लगती है, हैव आता है तो थर्ड फॉर्म आ जाती है। आपने इस बात को भी नोटिस किया था कि डू, बी और हैव की अपनी फॉर्म्स भी हैं, जैसे डू, डज और डिड। बी की भी अपनी फॉर्म्स हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर। इसी तरह से हैव की भी अपनी फॉर्म्स हैं, हैव, हैज, हैड। आपको ये सारी बातें याद आ रही होंगी। मैं क्यों इन बातों को रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फिर आपने ये बात भी नोटिस की थी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक और फंक्शन भी होता है कि ये हमारे क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। देखें, अगर मैंने क्वेश्चन बनाना है तो डू यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, ये क्वेश्चन बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी तो वैसे पहले कोई मीनिंग्स होती नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। उसके बाद ये आप इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हम वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म। फिर हमने एक बात और नोटिस करी कि इन की अपनी कुछ फॉर्म्स भी होती है, जैसे डू, बी और हैव, इनकी अपनी फॉर्म्स है। राइट, इसी तरह से हैव, हैज और हैड, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर आपने ये भी नोटिस किया कि ये आपका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहे हैं। ये थे ऑक्सिलरी वर्ब्स के फंक्शंस। अब हमारे पास यही दो फॉर्मेशन हैं जो टेंसेस में इस्तेमाल होती है। जब भी आप लोगों ने कल प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बहुत सारे एक्सरसाइजेस आपको मैंने डिफरेंट स्टाइल की दी। आई एम श्योर दैट यू मस्ट प्रैक्टिस देम। आप लाजमी तौर पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पता है। अब आपकी जिंदगी में एक फॉर्मेशन और आ रही है जिस फॉर्मेशन पे से आज तक कभी पर्दा नहीं उठा। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। तवज्जो से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। अच्छा, ये याद रखें, ये जो मेन वर्ब होगा हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखा जाता है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि आप कुछ और लगा दें। हमेशा आप क्या यहां पर इस्तेमाल करेंगे? आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखनी है ये बात। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि सर आपकी बातों में बहुत सारी बातें छुपी हैं। यानी कि हम कभी मॉडल के बाद एस और एस फॉर्म नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल। आप कभी मॉडल में इस तरह से सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ही शुड कम्स एवरी डे। जुमला गलत। आप कभी मॉडल के बाद ये नहीं कह सकते शी शुड केम यस्टरडे। मॉडल के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं देखी जाती। मॉडल के बाद कभी एस और ईएस फॉर्म नहीं आती। लेकिन सर ही लिखा है ना, ही शुड कम्स होना चाहिए ना, उसे रोजाना आना चाहिए। सर पास्ट की बात हो रही है, शी शुड केम यस्टरडे। जी नहीं, मैंने आपको पहली बात क्या समझाई है कि मॉडल के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म, एसोरियस फॉर्म। ये तो मॉडल वर्ब्स जब आप स्टडी करते हैं ना, जब आप मॉडल वर्ब्स के अंदर जाते हैं, मॉडल वर्ब्स कभी भी एसोरियस फॉर्म और सेकंड फॉर्म लेते ही नहीं है। जब आपने कोई मॉडल लगा लिया तो अब मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर फिर मॉडल्स पास्ट की कैसे बात करेंगे, मॉडल्स प्रोग्रेसिव सिचुएशन की कैसे बात करेंगे, मॉडल परफेक्ट सिचुएशन की कैसे बात करेंगे? क्योंकि अभी अगर हमें प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात करनी होती है, हम वर्ब आईएनजी लगा देते हैं। हमें परफेक्ट सिचुएशन की बात करनी होती है, हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब आपने तो हमें रोक दिया है कि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो अब ये कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात होगी, या फ्यूचर की बात होगी? बहुत अच्छा सवाल है इस बच्चे का। आपके जहन में भी शायद ये सवाल आ रहा हो। देखिए मॉडल की फॉर्मेशन देखिए। शी शुड स्पीक, शी शुड ही शुड स्पीक इंग्लिश। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। मॉडल को बदलने से, मॉडल को बदलने से इसकी मीनिंग्स में तब्दीली आ जाती है। ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश में बातचीत करनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए। मॉडल बदल दोगे तो जुमले की मीनिंग्स बदल जाएगी। मॉडल्स हैव देयर मीनिंग्स, मॉडल्स की अपनी मीनिंग्स होती हैं। और अब देखें, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही मे स्पीक इंग्लिश। आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ही माइट और ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो शायद ही इंग्लिश बोलता हो, वो हो सकता है इंग्लिश बोलता हो। अब अगर आप ये इस बात को फोकस करें तो याद याद रखें कि मॉडल के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की मीनिंग्स देगा। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आप विल लगा लेंगे, तो बेटा विल इज, आपको आज मैं पर्दा हटा दूं कि विल खुद भी एक मॉडल वर्ब है। ही विल स्पीक इंग्लिश, ये मेरा यकीन है, ये मेरा बिलीव है। शुमाइला विल स्पीक इंग्लिश, ये मेरा यकीन है। He might speak English. He could speak English. He may speak English. He can speak English. He must speak English. He should speak English. मॉडल बदलते ही आपकी मीनिंग्स बदल रही हैं। जब आप मॉडल्स को बदलते हैं तो आपकी मीनिंग्स बदल जाती हैं। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म जब लगाते हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। मेरी इन बातों को जहन में बिठा लीजिए। आप माने ना माने, लेकिन जब आप कल को कहीं पर अपनी नॉलेज को डिलीवर करेंगे, लोग आपसे हमारा सवाल जरूर करेंगे कि ये बातें आपको किसने बताई। क्योंकि मैं आपको चीजें बहुत आसान अंदाज में क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। अब सर मेरा आपसे एक सवाल है। आप लोग अपने सवाल के बारे में सोचा भी करें तो मैं आपका सवाल मेरे जहन में आ जाता है। इतने पहुंचे हुए हैं सर। जैसे भी एक बच्ची का सवाल मेरे जहन में आ रहा है, सर मॉडल्स फिर पास्ट की बात करता कैसे है? सर क्या यही फॉर्मेशन कभी पास्ट की बात कर सकती है? ये दो सवाल हैं जो कोई सोच रहा था, जो सोच रहा था वो हैंड रेस कर देना। हाँ सर, मैं यही सोच रही थी कि अगर हम मॉडल्स की बात पास्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम पास्ट की बात कर सकते हैं? तो 5 लोगों का मैंने दिमाग पढ़ लिया था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
When I was 16, जब मैं 16 साल का था, क्या खूबसूरत जिंदगी थी। आई कुड रन फास्ट, मैं तेजी से भाग सकता था। ये माजी की एक ऐसी सलाहियत है जो मेरे पास थी और मैंने इसका इस्तेमाल किया। जैसे भी आप लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन वक्त गुजर जाएगा और ये माजी हो जाएगा। आप कहेंगे व्हेन वी वर लर्निंग इंग्लिश, जब हम इंग्लिश सीख रहे थे, और व्हेन आई वाज एट SKH आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकती थी, क्योंकि एनवायरनमेंट मिली हुई थी आपको। जब आपके पास एनवायरनमेंट होती है तो आपको हर चीज आ जाती है। when I was a student when I was an active student, I could ask questions to Sir Hasib on WhatsApp. when I was unmarried, जब मैं गैर शादीशुदा थी, I could spend a lot of time with my friends. ऐसा ही था ना, कि जब मैं मेरी शादी नहीं हुई थी, when I was unmarried, I could spend a lot of time with my friends. अच्छा, आप मेरी बात नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो मैं पास्ट का एक रेफरेंस लेकर आ रहा हूं। अब ये जुमला यूं अकेले नहीं बोल सकते आप, आई कुड रन फास्ट, ये पास्ट की बात नहीं करेगा। ये पास्ट की बात कब करेगा? ये पास्ट की बात जब करेगा जब आप इसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट इंसर्ट करेंगे, व्हेन आई वाज 16। इसी तरह से व्हेन शी वाज इन लंदन, एक मॉडल और है जो पास्ट की बात कर सकता है, और वो बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन। अभी हम बात कर रहे थे पास्ट एबिलिटी, माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो मेरे पास थी और मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी का कोई ऐसा काम जो मैं किया करता था। बस ये दो मॉडल ऐसे हैं, आप चाहें तो अपने पास नोट कर ले, वैसे तो नोट्स में भी अवेलेबल होगी ये बात। सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगा दी जाए तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं, और ऐसे दो मॉडल्स आपके सामने हैं, कुड और वुड। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, पास्ट की बात करेंगे, लेकिन संडे एक कंडीशन और लगाइए कि आप उससे पहले पास्ट टाइम रेफरेंस जरूर दें। when I was in London, वरना ये she could speak English और she would speak English, ये इसका मीनिंग किसी को समझ नहीं आएगा ये पास्ट है या प्रेजेंट है। सही है ना? when she was in London, she could speak English fluently। वो रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकती थी, या फिर मैं ये कह दूं बोला करती थी। when I was in Pakistan, I could talk to Sara। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं सारा से बात कर सकता था, मतलब कोई मसला नहीं था। लेकिन अब यह है कि मैं लंदन आ गया हूँ, तो टाइमिंग का भी डिफरेंस है, और फिर नहीं पता मसले है कुछ। अब सर की बात सुन ले। जरूरी नहीं है, सर ने कहा था देखो कुड और वुड, जरूरी नहीं है पास्ट की बात करें। दिमाग में ये पत्थर की लकीर मत बनाना कि पत्थर पे लकीर पड़ गई, आप कुड और वुड पास्ट की बात करेंगे, नहीं। मैंने सेकंड लास्ट सेंटेंस देख लो, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। हो सकता है मैं सारा से बात करूं, आई कुड टॉक टू सारा, आई माइट टॉक टू सारा, बराबर है किसके? मुमकिन है कि मैं सारा से बात करूं, शायद मैं सारा से बात करूं। आई माइट टॉक टू सारा, आई कुड टॉक टू सारा। इफ आई वर इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान में होता, जो कि मैं नहीं हूं, आजकल मैं UAE में हूं। इफ आई वर इन पाकिस्तान आई कुड टॉक टू सारा, तो मैं सारा से बात कर सकता अगर मैं पाकिस्तान में होता, जो कि मैं नहीं हूं। लेकिन ये यहाँ पर जो कोड आ रहा है ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये बात जहन से निकाल दो कि कोड और वुड सिर्फ पास्ट की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई है। अब आपकी जिंदगी में एक और फॉर्मेशन आ रही है, और ये है आखिरी, आपकी जिंदगी की आखिरी फॉर्मेशन। इसके बाद आप कोई नई फॉर्मेशन कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। बस बेटा ये चार फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, एंड द लास्ट फॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ,
सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। आप तमाम स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को ताजा ताजा पढ़ चुके हैं, कल ही आपने पढ़े हैं, मान लो मेरी बात। ऑक्सिलरी वर्ब्स देखिए आपके सामने आ रहे हैं, बी, हैव और हैव बीन। आ गए पुराने लोग याद? अब मैंने तो कहा था मॉडल के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बी आ गया, हैव आ गया, हैव बीन आ गया। अब उसके आगे जो दिल चाहे लगाओ। बी के बाद तो हमेशा वर्ब आईएनजी आती है, बन गया प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव सिचुएशन मिल गई। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, मिल गई आपको परफेक्ट सिचुएशन। और हैव बीन के बाद वर्ब आईएनजी आती है, मिल गई आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिचुएशन। तो मॉडल्स के अंदर भी, और ऊपर जो भी आपने फॉर्मेशन पढ़ी मॉडल्स की, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो सिंपल सिचुएशन है, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये बात जो जहन में आ रही थी कि क्या मॉडल्स भी सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं आपके सामने। अच्छा, अब थोड़ी तवज्जा से बात सुननी है, थोड़ा सा तवज्जा से, फिर हमारे अभी आपसे कुछ बातें करेंगे। सर हसीब इज एंग्री, सर हसीब गुस्से में है, प्रेजेंट की बात हो रही है। देखिए ये जुमला जो है ना, मॉडल्स के अंदर, मॉडल से पहले हम टेंसेस आपको पढ़ाते हैं, वजह है पढ़ाने की, क्योंकि ये जो जुमले होते हैं ना, ये आपकी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। सर हसीब इज एंग्री, सर हसीब वॉज एंग्री। अब आपको पता चल गया ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पास्ट की बात हो रही है। सारा शुड कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए। और इसका जब आप पास्ट बनाएंगे तो देखिए पास्ट की फॉर्मेशन क्या है, सारा शुड हैव कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए था। अगर इसी तरह से मैं एक सेंटेंस लिखूं, शी शुड टेल अस, तो इसका पास्ट देखिए बनेगा शी शुड। अब यहां पर हैज नहीं आएगा, यहां पर कभी हैड नहीं आएगा, ये फॉर्मूले का हैव है, हमेशा हैव ही रहेगा। वरना शी को देखकर आप क्या लगा देते, शी को देखकर आप हैज लगा देते, शी शुड हैव टोल्ड अस। एक और कंफ्यूजन दूर कर दी मैंने आपकी, कि शुड के बाद हैव लगाए या हैज लगाए। तो सर ने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, क्योंकि अगर आपने हैज लगा दिया वो तो फिर एस और ई एस फॉर्म हो जाएगी, वो तो फिर एस और ई एस फॉर्म हो जाएगी। तो फिर एस और ई एस फॉर्म का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं सकते। आपने सारा शुड हैज नहीं, शी शुड हैज नहीं, शी शुड हैव फॉर्मूला है, फॉर्मूले का हैव लगाना है आपको, शी शुड हैव टोल्ड अस, उसे हमें बताना चाहिए था। अब शुड का अगर आपको पास करना हो तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा देखो, हर मॉडल का पास नहीं होता। जैसे शी मस्ट कम ऑन टाइम, उसे लाजमन वक्त पर आना चाहिए। सुनना मेरी बात तवज्जो से। अब आप कहेंगे हाँ सर इसका पास बन जाएगा, नहीं बन सकता। आप नहीं कह सकते शी मस्ट हैव कम ऑन टाइम, उसका मतलब ही बदल जाएगा। अगर आपको इसका पास बनाना है तो वो फिर इसी से बनेगा, शुड से। सारा शी शुड टेल अस, शी मस्ट कम ऑन टाइम, मैं यहाँ पे भी मस्ट टेल वही लिख देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, मस्ट टेल अस। अब इन दोनों सेंटेंसेस का नेगेटिव पास नीचे लिखा हुआ है, शी शुड हैव टोल्ड अस। आप मस्ट से नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर जो मस्ट है वो ऑब्लिगेशन का है, ये ऑब्लिगेशन का मस्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, उसे लाजमन, शी मस्ट टेल अस, उसे लाजमन हमें बताना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन है, और ऊपर वाला सिर्फ ऑब्लिगेशन है। लेकिन जब आप उसका पास्ट करेंगे तो वो शुड हैव से ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा। आगे चल के हम दोबारा इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए, अब अगर मैंने लिखा शी मस्ट वर्क हार्ड, ये लॉजिक है, उस वो लाजमन मेहनत करती होगी। तो अब आप इसका पास जब बनाएंगे तो वो इसी से बनेगा, शी मस्ट हैव
वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी। तो मॉडल्स का अगर आपको पास्ट बनाना है तो कुछ मॉडल्स के नखरे हैं, वो हम वक्त के साथ साथ स्टडी करेंगे, लेकिन आप फॉर्मेशन पे फोकस करें। हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड हैव, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं आपकी जिंदगी में और कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं समझाने के लिए। ही मे कॉल यू, इसका पास्ट ही मे, माइट नहीं करना, ही मे हैज नहीं आएगा, ही मे हैव कॉल्ड यू। वो शायद तुम्हें बुलाता है, वो शायद तुम्हें बुलाएगा, माफ कीजिएगा, वो उसने शायद तुम्हें बुलाया हो। और वो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग दे रहा है। वो शायद तुम्हें बुलाता है, वो शायद तुम्हें बुलाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग्स जनरेट कर देता है। और लेकिन जब आप इसका पास्ट बनाएंगे तो आपके सामने है। मे हो, माइट हो, आप इसका पास्ट बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मे हो इसकी जगह मैं माइट लिख देता हूँ, माइट। ही माइट कॉल यू, वो शायद तुम्हें बुलाता हो। ही माइट हैव कॉल यू, उसने शायद ही तुम्हें बुलाया हो, पास्ट की बात हो रही है। आ गई बात समझ? अगर मॉडल्स का पास्ट करना है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दीजिए। अब मॉडल प्रोग्रेसिव सिचुएशन की भी बात करते हैं। इट मे बी रेनिंग, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद इस वक्त बारिश हो रही है। कल शायद बारिश हो रही थी। अब इसका पास्ट कैसे बनेगा, तवज्जो से देखिएगा। इट मे हैव बीन, इट मे हैव बीन रेनिंग, शायद बारिश हो रही थी। ये इसका पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है। यही जुमला फ्यूचर की मीनिंग्स भी देता है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मीनिंग्स देता है। शायद बारिश हो रही होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने अभी आपको एक आसान सीधी सीधी बॉलें डाली है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं इसको थोड़ा सा और ये दे, अब आप एक स्क्रीनशॉट लें कि कौन से मॉडल का पास्ट कैसे बनेगा। ये पास्ट ये बन रहा, देखें, ये पास्ट यहाँ पे आ गया, ये पास्ट आ गया। अब अगर प्रोग्रेसिव में है तो इसका पास्ट कैसे बनेगा, तो आप गौर से देखें पास्ट में जुमला कैसे जा रहा है। मैं अब आपको उलझाने जा रहा हूं, परेशान करने जा रहा हूं इन बातों के बाद। आइए सर, क्या मॉडल्स जैसे टेंसेस हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसे ही हम मॉडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, मैंने सारी चीजें आपके सामने लिखी है। मैं यहाँ पे भी ये लिख दूं। अब ये सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है, ये फ्यूचर की बात नहीं करता। ये आप मॉडल जब पढ़ेंगे ना तो आपको मैं ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको सुन रहे हो तो आपके उसी वक्त जहन में बैठ जाए कि हाँ भाई ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ताकि आप जब एक महीने डेढ़ महीने बाद अपने टॉपिक पे जाए तो आप कहें हाँ हाँ सर, ये बचपन में आपने हमें घुट्टी में मिलाकर पिलाया था, हमें याद है। प्रेजेंट फ्यूचर आपके सामने आ रहा है, पास्ट आपके सामने आ रहा है। सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा पूछे। सर सवाल ये है, देखें, मैं आपने कहा कि मॉडल्स प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, पास्ट की बात कर सकते हैं। जी जी सर, मैंने आपकी बात को मान लिया। प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, पास्ट की कर सकते हैं, फ्यूचर की कर सकते हैं। जी जी सर, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको मॉडल में आप लिख कर बताइए। शी राइट्स अ लेटर। सर मैं ये चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को तवज्जो से सुनिएगा, मैं बहुत आसान लेवल से लेकर जा रहा हूं। शी राइट्स अ लेटर, सर ये सिंपल सिचुएशन को जाहिर करता है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये बात मुझे इस तरह से समझ आ जाती है कि मैंने राइट्स को देखा तो प्रेजेंट है, और सर मुझे पता है कि वर्ब है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंपल सिचुएशन भी है। सर मॉडल्स में मैं इसको लेकर जाना चाह रहा हूँ। मॉडल आप लगा लीजिए, मे लगा लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई सा भी मॉडल लगा ले। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो सिंपल सिचुएशन की बात करता है, तो मुझे सिंपल सिचुएशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लिखकर दिखाइए। लीजिए, आपने बहुत छोटी सी ख्वाहिश की है। शी मे
अगर अब आप यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि मॉडल अपने पास एस नहीं लेता। जी सर, ये आपने बताई थी बात, मुझे याद है। शी मे राइट अ लेटर, अब शायद भाई आ गए, वो शायद खत लिखती है। सर अब आप इसका पास्ट करें, ये लीजिए। अब मे को माइट नहीं करेंगे, अब हमारी पास फॉर्मेशन क्या है, अब हम मे हैव, शी मे हैव रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। सब फ्यूचर करें, फ्यूचर के अंदर आपको यही वाला सेंटेंस रिपीट होने को मिलता है, ये लीजिए। आई बात समझ? आपका जो सवाल था मैंने उसका जवाब दे दिया। सर प्रेजेंट में लिखकर दिखाइए, पास्ट में लिखकर दिखाइए, फ्यूचर में। वो शायद, अच्छा मैं इसको प्रेजेंट क्लियर करूं, ये देखो, शी मे राइट अ लेटर एवरी मंथ, अब हो गया प्रेजेंट। शी मे राइट अ लेटर नेक्स्ट वीक, हो गया फ्यूचर। तुम समझाने के लिए मैंने आगे एडवर्ब्स भी लगा दिए। शी मे हैव रिटन अ लेटर यस्टरडे, अब बिल्कुल जब भी पढ़ोगे इस जुमले को, तुम्हारा जहन में जो बात चल रही थी वो खत्म हो गई। चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई। मेरा एक और सवाल है आपसे। जी जी पूछे। सर मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये जुमला बड़ा मशहूर हो गया ना। समझ रहे हो? शी इज राइटिंग अ लेटर। अब सर आप इसको प्रोग्रेसिव मॉडल में लेके जाइए, ये लीजिए। अब मुझे वर्ब आईएनजी लगानी पड़ेगी। शी मे बी राइटिंग अ लेटर, शी मे बी राइटिंग अ लेटर। एवरी मंथ को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल सिचुएशन को होता है, एट द मोमेंट लगा दीजिए, तो आपको बिल्कुल प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स मिल जाएगी। शी मे बी राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, वो शायद इस वक्त खत लिख रही है। सर इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? लो, शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, शायद वो कल खत लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, पास्ट हो गया। सर फ्यूचर बनाइए। फ्यूचर इसी तरह से बनता है। वैसे तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हम बनाते नहीं है, जाते नहीं है, इतना कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी यही लिख देता हूँ, नॉट कॉमन। लेकिन फिर भी आपके जहन में सवाल रहेगा, शी मे बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, तो आपको, लेकिन मैं आगे एक बात लिख रहा हूँ, नॉट कॉमनली, नॉट अनयूजुअल लिख देते हैं, अनयूजुअल। हम नहीं इस्तेमाल करते इसको ज्यादा। शी मे बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, अनयूजुअल, अनयूजुअल भी नहीं लिखूंगा। आगे 5% लिख देता हूँ। असल में कुछ टर्म्स ऐसी होती है हमारी, हम अनयूजुअल लिखेंगे तो कोई एतराज करेगा। 5% इसका इस्तेमाल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, 5%। शी मे बी राइटिंग, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स दे रहा है हम आपको। आ गई बात समझ? शी इज राइटिंग अ लेटर मॉडल में ले गया मैं। शी मे बी राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट, शायद वो इस वक्त खत लिख रही हो। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, शायद वो कल खत लिख रही थी। पास्ट भी बना दिया, फ्यूचर वो भी बना दिया। सर एक सेंटेंस और। जी जी बोलिए, ये लीजिए। सर शी इज राइटिंग अ लेटर, अभी आपने लिखा था, मैं चाह रहा हूं कि आप परफेक्ट लिखें। ओके, शी हैज रिटन अ लेटर। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको मॉडल में लेके जाइए, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। पार्टी अब शुरू हुई है। जो मुद्दा मुझे क्लियर करना है वो अब मेरे सामने आया है। मैं इन सारे सेंटेंसेस को स्क्रीन पे कर देता हूँ एक साथ, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब सर आपने मुझे कहा है कि सर इसका प्रेजेंट भी करें, इसका पास्ट भी करें और इसका फ्यूचर भी करें। शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है। अगर तो ये प्रेजेंट की मीनिंग्स में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि मीनिंग्स में जा रहा है, तो मैं लिखूंगा शी मे हैव रिटन अ लेटर, शी मे हैव रिटन अ लेटर। अगर ये पास्ट की मीनिंग्स में लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा?
पास्ट में भी यही लिखूंगा, शी मे हैव रिटन अ लेटर। हाय अल्लाह। सर फ्यूचर में, जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो फ्यूचर में भी मैंने यही लिखना पड़ेगा। ये गोट है जो मुझे जहां आके बच्चा फंस जाता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? फॉर्मेशन तो एक ही है ना। मैं शी में राइट अ लेटर तो नहीं लिख सकता, वो तो सिंपल सिचुएशन है, वो शायद खत लिखती है। लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि शायद उसने खत लिखा था, शायद वो खत लिख चुकी है, शायद वो खत लिख चुकी थी, शायद वो खत लिख चुकी होगी। शी मे हैव रिटन अ लेटर, अगर मैं इसमें सिर्फ इतना लगा दूं, शी इज फ्री, शी मे हैव रिटन अ लेटर, शी मे हैव रिटन अ लेटर when you called, she may have written a letter by next week। अब आप देखें, अब आप पहचानेंगे, शी शी इज फ्री, पहचान लिया ये प्रेजेंट है। एक जुमला आपको लिखकर देना पड़ता है जो आपको आइडेंटिफाई करता है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो अब आगे परफेक्ट है ये। शी इज फ्री, शी मे हैव रिटन अ लेटर, वो फारिग है, वो शायद खत लिख चुकी है। शी मे हैव रिटन अ लेटर व्हेन यू कॉल्ड, वो शायद खत लिख चुकी थी जब तुमने फोन किया। शी मे हैव रिटन अ लेटर बाय नेक्स्ट वीक, फ्यूचर, वो शायद खत लिख चुकी होगी। आप देख रहे, सेंटेंस की फॉर्मेशन सेम है, लेकिन आपको तीन डिफरेंट मीनिंग्स मिल रही है। यही मॉडल्स की खूबसूरती है, क्योंकि हमारे पास मॉडल के फॉर्मूले हैं ही चार। अब उन्हीं चार में हमें सारी मीनिंग्स को बंद करना है, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। तो गोरा ये कहता है आगे पीछे कोई आप या तो एडवर्ब लगाए या कोई पूरा बकायदा सेंटेंस लिखे ताकि आपकी मीनिंग्स क्लियर हो। अब इसी तरह से एक सेंटेंस और जहन में आ रहा है कि सर आखिरी सेंटेंस मेरा, अगर मैं कहूं शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर a long time, for 2 years, for 2 years। सर अब आप इसको मॉडल में लेके जाइए, तो मैं इसको ले जाता हूं, शी मे हैव बीन, मे हैव बीन, यही ऑप्शन है ना, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, ये हटा दीजिए, फॉर 2 years, पास्ट में लेके जाइए सर। मैंने इसी सेंटेंस को पास्ट में लेके जाऊंगा, डिट्टो एज इट इज लिखूंगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये आपको पास्ट की मीनिंग्स भी दे रहा है। सर फ्यूचर भी लिखें, फ्यूचर में नॉट इन यूज, फ्यूचर इस्तेमाल ही नहीं होता, ये लिख दिया मैंने, नॉट इन यूज। शी मे हैव बीन राइट, अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और she may have been writing letters कर देते हैं, she may have been writing letters for 2 years, शायद वो 2 साल से खत लिख रही है। she may have been writing letters for 2 years। देखिए अब इससे पहले लिखा हुआ है she loves him, वो उससे बहुत प्यार करती है, शायद वो उसको 2 साल से खत लिख रही है। she was her best friend, लड़की है कोई, she was her best friend, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, शायद वो उसको 2 साल से खत भी लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, शायद वो 2 साल से खत लिख रही थी। पहला सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, फॉर्मेशन तो सेम रहती। आप चाहें तो इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव में लिखता हूँ वो नोट्स में नहीं होता। ठीक है, मैंने देखे आपकी
हर तरह की सिचुएशन आपके सामने लिखी, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मैंने इसी तरह से और भी बहुत सारे जुमले आपके लिए तैयार करके रखे हुए, चलिए देखिएगा। अब आप ये देखें, आपके पास लिखा हुआ है शी इज कॉलिंग यू एट द मोमेंट। सर चेंज इनटू मॉडल वर्ब, वो शायद तुम्हें इस वक्त बुला रही है। मॉडल वर्ब के अंदर जब ये जाएगा तो बन जाएगा शी मे बी कॉलिंग यू एट द मोमेंट, वो शायद तुम्हें इस वक्त बुला रही है। शी वॉज कॉलिंग यू यस्टरडे, वो शायद वो तुम्हें कल बुला रही थी। आपको सिर्फ शायद भाई लेकर आने हैं, शायद भाई को बुला लीजिए। शी मे हैव बीन कॉलिंग यू यस्टरडे, वो शायद तुम्हें कल बुला रही थी। शी हैज बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर, इसको ले जाइए मॉडल में। शी मे हैव बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर, she had been calling you for an hour, she may have been calling you for an hour। अब आप देखें दोनों दो अलग अलग जुमले हैं। तो अब she is on the roof, she was outside। ये पहला सेंटेंस बता रहा है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। she calls Ali, she may call Ali every day, present। she will call Ali, she may call Ali tomorrow। जो मैंने बातें समझाई है वही दोबारा बातें आ रही है। she called Ali, she may have called Ali, मॉडल का पास्ट। She has already called Ali, she may have already called Ali, she had called Ali when I reached। पास्ट परफेक्ट की मीनिंग, वो शायद अली को फोन कर चुकी थी जब मैं पहुंची। she may have called Ali when I reached। सही है, गॉट इट। एक और देखिए, she should take class, इसका पास्ट बताइए सर। she should have taken class। she may take class, इसका पास्ट बताइए सर। she may have taken class। she might take class, सर इसका पास्ट बताइए। she might have taken class। she must take class, सर इसका पास्ट बताइए। she must have taken class। she could take class, she could have taken class। she is taking class, इसका मॉडल बताइए। she may be taking class। she was taking class, इसका मॉडल बताइए। she may have been taking class। हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? तो देखें, पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है, शी इज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड। ये पहला सेंटेंस आपको बता देता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो शी इज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, आपने फौरन पहचान लिया कि ये क्या है। ठीक है, गॉट इट। चले एक इम्तिहान ले लें आपका 10 मिनट का। अभी देखिए आपके सामने मैंने जो फॉर्मेशन आज डिस्कस किए ना, हैंड रेस कर लें वो स्टूडेंट जो इस वक्त मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है। कुछ बच्चे तो सो गए होंगे। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब भी मैंने आपको कहीं पर बोलने का मौका नहीं दिया, माजरत। अब बोलने का मौका देते हैं हम आपको। आपके सामने देखिए जो आज फॉर्मेशंस हमने डिस्कस करी है, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं ये चाहता हूं, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही ड्राइव्स अ कार, पहला सेंटेंस, मेरी मदद कीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको मॉडल के अंदर शिफ्ट कर दूं, मॉडल मुझे चाहिए मे। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ड्राइविंग अ कार। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको भी मॉडल में शिफ्ट कर दूं, और मॉडल कौन सा है मेरे पास, मे। फिर मेरे पास एक सेंटेंस है, ही हैज ड्रिवन अ कार। मैं इसको भी मॉडल में शिफ्ट करना चाह रहा हूं, और मॉडल है मेरे पास मे। तो मैं कैसे करूंगा, क्या फॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा? और फिर मेरे पास एक और सेंटेंस है, ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार। मैं चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस को भी आप मॉडल के अंदर शिफ्ट कर दें। तो अब मुझे बताइएगा कि ही ड्राइव्स अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही हैज ड्रिवन अ कार,
ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार। मैं इसको मॉडल में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मिशाल मुझे बता रही है, मिशाल मैं क्या करूँ? यस सर, ही ड्राइव्स अ कार का होगा ही में ड्राइव अ कार एवरी मंथ। और अगर हम इसको पास चाहे करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम एडवर्ब लगाएं, वो तो समझाने के लिए हम स्टूडेंट्स के लिए लगा देते हैं। सही है ना? यस सर। जी यस सर। जी। फिर अगर इसको पास में करेंगे तो ही में हैव। प्रोग्रेसिव, पास में नहीं जाना, प्रोग्रेसिव में लेके जाना है। जी सर ठीक है। ही में बी ड्राइविंग अ कार। सही है। और ही हैज ड्रिवन अ कार। ही में हैव ड्रिवन अ कार, लेकिन उससे पहले हम कोई सही है, सेंटेंस वो लगाएंगे। जरूरत नहीं है, वो सब सिर्फ समझाने के लिए, आपके जहन में क्लियरिटी आ जाए, तो इसलिए मैं एडवर्ब्स लगा देता हूँ, एक सेंटेंस लगाता हूँ, ताकि आपका जहन क्लियर रहे। आप फॉर्मेशन सिर्फ बता दें मुझे, आपकी कामयाबी इसी में। जी सर। और अगर हम लास्ट में ही में हैव बीन ड्राइविंग अ कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, छा रहे हैं आप। अच्छा, जीनत, जीनत अब मेरे पास है, ही ड्रोव अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको मॉडल में कन्वर्ट करें, मे लगाएं। ही में ड्राइव ए कार। नहीं, मैं चाह रहा हूं आप इसमें मॉडल लगाइए, पास्ट की बात हो। ही मे ड्राइव अ कार, पास्ट की बात कर रहे हैं। सर ही वुड ड्राइव अ कार। मे लगाना है आपको, ही मे। कैसे इसको लेकर जाएगी ही मे? जहन पे जोर डालें। ही में हैव ड्राइव ए कार। ही में हैव ड्रिवन ए कार। ही मे हैव ड्रिवन अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, अब इसको लेके जाइए। ही में हैव बीन ड्राइविंग ए कार। He may have been driving a car. He had driven a car. इसका ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार। बस जब भी ही हमने में आपसे ये छोटा सा टेस्ट लिया था, ये देखें, he may have driven a car, इसका भी यही होगा। he had driven a car, मैंने अभी बताया था कि इसका भी यही होगा। सेम फॉर्मेशन। he was driving, he may have been driving a car, he has had been driving a car, इसका भी यही यही छपेगा। अब आप देखिए, he has been driving a car, he may have been driving a car। और इसी तरह से he has driven a car, इसका भी क्या होगा? अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाय अल्लाह, कितनी सिमिलैरिटीज आ रही है। और यहाँ पर आपको लिखना होगा he may he may be driving a car, he may be driving a car, और ऊपर ही मे ड्राइव अ कार। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब आपको, मैंने ये बहुत वाजे तौर पर आसान अल्फाजों में सारी चीजें आपके सामने, जितने भी फॉर्मूले ना लैंग्वेज के, देखो, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, मॉडल के चार, मॉडल के चार, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे हम, क्योंकि फ्यूचर खुद एक मॉडल है। ही ड्राइव्स अ सर कार, ही मे ड्राइव अ कार। यस। सर सबसे स्टार्ट पे जब आपने ये पढ़ा रहे थे वहां पे जब आपने कहा था कि हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं और कैसे पता चलेगा कि हम पास्ट की बात करें प्रेजेंट की, तो उससे पहले हमने एक एक से, पासिंग टेंस। जी जी, ऐसा वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया ना कि हमें अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए सिमिलैरिटी आ रही है। ही मे हैव यस। ड्रिवन अ कार, सर ये भी ये है, ये भी ये लिखा हुआ है आपने, ही मे हैव ड्रिवन अ कार। सर यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ही मे, सर ये तो ये क्या अजीब बात है। तो अब जब हम इसको सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे पहले कोई ना कोई एक सेंटेंस जरूर लगाएंगे। वो सेंटेंस हमको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ही बट सर मे। जी। क्या था वही सोच रही थी कि वहां पे हमने हैव यूज नहीं किया था। हैव भी लगता है बेटा, हर जगह हैव लगता है, हैज नहीं लगेगा। ठीक है। क्या जी यूज सर। किया था फिर? क्या यूज किया था फिर? याद आ रहा है? चले। अच्छा,
कहाँ चले गए हमारी शीट्स? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही मे हैव बीन ड्राइविंग अ कार, ये वाली बात इधर देखिएगा, ये वाली बात देखें, ही मे हैव बीन ड्राइविंग सिमिलर है, ये देखिए सिमिलर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मॉडल में है ही चार फॉर्मेशंस, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इन चार फॉर्मेशंस के ही आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो वही चार फॉर्मेशन है, ही मे ड्राइव, ही मे बी ड्राइविंग, ही मे हैव ड्रिवन, ही मे हैव बीन ड्राइविंग, चारों फॉर्मेशन मुकम्मल हो गई है। अब पास्ट में जाएंगे तो यही फॉर्मेशन रिपीट होने वाली है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? उससे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपके लिए कुछ और भी बातें लिखी है, शायद ये आपको और आसान लगे। देखिए, शी राइट्स अ लेटर, इसकी उर्दू आप लोग मुझे बताएंगे। शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी एक मुझे उर्दू आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास और मुझसे शेयर कीजिएगा 03170296 209। शी राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट सिंपल, वो खत लिखती है। वो शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती है, सिर्फ शायद भाई को लिया हो। शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा था। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद भाई को लिया हो, उसने खत लिखा था, शायद भाई को लिया हो। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद उसने खत लिखा था। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। वो शायद खत लिख रही है, शी मे बी राइटिंग अ लेटर। शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है, शायद भाई को लिया हो। शी मे हैव रिटन अ लेटर, वो शायद खत लिख चुकी है। आपको मॉडल टेंसेस की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी उर्दू आपके जहन में है, जैसे शी हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, तो आप बस शायद भाई को ले आइए। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, वो शायद 2 साल से खत लिख रही है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शायद वो खत लिख रही थी। शी हैड रिटन लेटर, वो खत लिख चुकी थी। शी मे हैव रिटन अ लेटर, वो शायद खत लिख चुकी थी। शी हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, वो 2 साल से खत लिख रही थी, शायद वो 2 साल से खत लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years। स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 4 3 2 1। एक इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसकी उर्दू आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, मैं ये तो मैंने बता दी, ये आप लोग रिकॉर्ड करेंगे। वही सारे सेंटेंसेस हैं, जो सिमिलैरिटी है देखिए आपके पास कलरिंग हुई हुई है, ये सिमिलर है। लेकिन उससे पहले आगे पीछे आपको टेंस मीनिंग्स बता देगा। ये दो फॉर्मेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे आपको फॉर्मेशंस लिखकर भी दी हुई है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। प्रेजेंट जिसको तकलीफ है फॉर्मेशंस में, ये देखिए मॉडल वर्ब्स की भी फॉर्मेशंस मैंने सारी लिखकर दी है नोट्स के अंदर, आप इसको लाजमी रीड आउट कीजिएगा। इसी लेक्चर को आप दोबारा सुनना चाह रहे हो तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। एक एक्सरसाइज आपके साथ और जा रही है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। शी रीड दैट बुक यस्टरडे, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर रीड लिखा हुआ है तो बस यस्टरडे को देखा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी रेड। ये एक्सरसाइज लाजमी तौर पे सॉल्व करें, उसके बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करें। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है आपके लिए। बाकी सर अगले सेशन में क्या पढ़ाएंगे, अगला जो चैप्टर है हमारा वो मैंने आपसे कहा था, बी एज अ स्टेट वर्ब। यही लेक्चर दोबारा सुनना चाह रहे हैं, 3 बजे अब तशरीफ ले आइएगा। हम दोबारा से आपको बहुत अच्छे से इन्हीं सारी फॉर्मेशंस को जहन में आपके बिठा देंगे। मिस फरा ने आपको ज्वाइन कर लिया है। ओवर टू मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम।